चौबेपुर थाना क्षेत्र के बरथरा कला गांव से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां एक घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसके बाद लोग घर में रखा सामान बाहर निकालने लगे। इसी बीच आग की लपटों के कारण घर में रखा सिलेंडर ब्लास्ट कर गया, जिससे 7 लोग झुलस गए। इसमें से 5 की हालत गंभीर है, वहीं 2 मामूली रूप से घायल हुए हैं। लोता थाना क्षेत्र के खेपसीपुर गांव में मंगलवार की सुबह एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिला, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। रास्ते से गुजर रहे लोग शव को देख सन्न रह गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुट गई। मृतक की शिनाख्त जनसल निवासी हरिश्चंद्र पटेल के तौर पर हुई है। स्थानीय लोगों ने व्यक्ति की अत्यधिक शराब पीने से मौत की आशंका जाहिर की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधिमंडल महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे के नेतृत्व में मंगलवार को राइफल क्लब में जिलाधिकारी एस राजलिंगम से मिला। इस दौरान महाशिवरात्रि पर काशीवासियों के बाबा विश्वनाथ के सुगम दर्शन की व्यवस्था करने की मांग की। इससे काशीवासियों के साथ ही बाहर से आने वाले श्रद्धालु को भी सहूलियत होगी। हम सब बनारस के कांग्रेस जन आगामी 8 तारीख को पड़ने वाली महाशिवरात्रि के पावन अवसर पे हम सब लोग निश्चित रूप से उस दिन काशी में बाहर के काफ़ी लोग आते हैं। प्रशासन उनकी अच्छी व्यवस्था भी करता है और हम सब लोग उनका स्वागत भी करते हैं महाशिवरात्रि के पावन अवसर पे काशी में। लेकिन उस भीड़ भाड़ और तमाम झंझटों के बीच में काशी के लोग बाबा का दर्शन करने से कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। तो इस बार हम सब लोग बनारस कांग्रेस के लोगों ने आपस में बैठक हुई और तय हुआ कि हम चल के स्थानीय प्रशासन से ये मांग करें कि 6-7 द्वार है जिससे मंदिर में प्रवेश दिया जाता है दर्शन करने के लिए बाबा विश्वनाथ का। तो इस बार महाशिवरात्रि पे किसी एक द्वार को काशी वासियों के लिए चिन्हित कर दें, उसका प्रसार कर दें और उस दिन महाशिवरात्रि के पावन अवसर पे काशी के लोग अपना कोई आधार या कोई ऐसे मतदाता परिचय पत्र, कोई पहचान पत्र दिखा करके उसमें बाबा का दर्शन पावें और काशी के लोग भी महाशिवरात्रि के अवसर पे बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन का पुण्य पा सके, लाभ पा सके। रोहनिया विधानसभा अंतर्गत वैष्णो नगर कॉलोनी में 80 में से लगभग 50 घर फौजियों के हैं, जो इस समय गंदे पानी से घिरे हुए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये लोग नगर निगम, महापौर, एसडीएम, प्रधानमंत्री कार्यालय सहित अन्य अधिकारियों से इस बात की शिकायत कर चुके हैं, परंतु कई माह से ये सीवर का पानी उनके घर के आसपास लगा हुआ है और अभी तक इसका निस्तारण नहीं हो पाया है। इस गंदगी से यहाँ के स्थानीय लोगों को काफी रोष व्याप्त है। पिछले कॉलोनी पिछले 5-6 महीने से दौड़ रहे हैं यहाँ पे जाने समाधान हो। हमने बहुत सारी जगह गए। हम अभी जो स्टूडेंट हैं, अभी पढ़ाई लिखाई भी हमारा नहीं हो पा रहा है। इसी के चलते सुबह शाम इतना बदबू करता है कि लोग बाहर नहीं निकल सकते, खुला सांस नहीं ले सकते हैं। दूर से पूरा घूम के जाना पड़ता है। हमारा शॉर्टकट जो एरिया है, जो पानी भर गया है, जिसके कारण हमें उस रास्ते में जाना पड़ता है। बहुत दिक्कत है यहाँ पे, बहुत लोग प्रभावित है। चारों तरफ से हम लोग इधर घिर गए पानी में। अभी क्या मांग करते हैं? मांग ये करते हैं कि नाला की जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। जो अवैध कब्जा किए हैं वो हटवा दिया, वो पार्ट नाला बना दिया जाए, यानी तो सीवर लगा के सीवर पाइपलाइन के थ्रू उस नाले को छोटे नाले में मिला दिया जाए। एपीडा की क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन मंगलवार को कमिश्नरी सभागार में किया गया, जिसमें दुबई भ्रमण कर आए एफपीओ संचालकों ने अपने अनुभव साझा किए। मंडलायुक्त कौशल्या शर्मा ने क्षमता निर्माण कार्य में भाग लेते हुए प्रसन्नता व्यक्त की, साथ ही सरकार की मंशा बताई और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। पिकाउन इंटरनेशनल तथा बनारस ऑर्गेनो एफपीओ की ओर से पहली बार बनारस से यूएई के लिए निर्यात को तैयार हल्दी व मिक्स्ड फ्रूट की गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बरेगा में 53वें राष्ट्रीय संरक्षा सप्ताह के अंतर्गत मंगलवार को प्रभात फेरी निकाली गई। मुख्य यांत्रिक इंजीनियर सेवर दल ने हरी झंडी दिखाकर प्रभात फेरी को रवाना किया। इस दौरान संरक्षा प्रश्नोत्तरी समेत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में एक बार फिर से वेद व यज्ञ परंपरा जीवंत होने वाली है। वीरान पड़े हवन कुंड में आहुतियां फिर से दी जाएंगी। 232 वर्षों के इतिहास में पहली बार परिसर में 4 वेदों के श्लोक गूंजेंगे और यज्ञ कुंड में आहुतियां अर्पित की जाएंगी। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्रतिदिन 3 घंटे विश्व कल्याण के लिए यज्ञ अनुष्ठान किए जाएंगे।
बनारस के पूर्व सांसद राजेश मिश्रा के भाजपा ज्वाइन करने पर जिलाध्यक्ष व एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा ने स्वागत किया है। कहा है कि राजेश मिश्रा भले ही कांग्रेस में थे, लेकिन अब वो हमारे पुराने मित्रों में से भी एक है। हंसराज विश्वकर्मा ने कहा कि राजेश मिश्रा को कांग्रेस की नीति पसंद नहीं आई, जिसके कारण उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। जनता पार्टी के परिवार में आए हैं तो निश्चित तौर पर अपने मोदी जी के सपनों का पूरा हुआ है, इसलिए कि उन्होंने भारत को पूरा अपना परिवार मान लिया है। तो वो आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है। बनारस में निश्चित तौर पर कद्दावर नेता है, कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा होगा। अब मैं उनका हृदय गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बनारस के सांसद भी हो रहे हैं तो किस तरह से सांसद रहे हैं, एमएलसी रहे हैं, हम लोगों के मित्र भी रहे हैं। निश्चित तौर पर लोकसभा में बहुत अच्छा आए हैं तो उनका स्वागत अभिनंदन। महाशिवरात्रि महोत्सव की दूसरी संध्या पर नटराज के दरबार में सुरों की गंगा बही। कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से विश्वनाथ दरबार को सुसज्जित कर दिया। दरबार में आए भक्तों में देश के साथ ही विदेशों के भक्त भी शामिल रहे। कार्यक्रम की शुरुआत विधायक नीलकंठ तिवारी ने दीप प्रज्वलित करके की। इसके बाद गोविंद माधव व अनिरुद्ध वासुदेव ने वायलिन एवं मृदंग पर अपनी युगल प्रस्तुति दी। विकास कुमार सिंह व दिव्या दुबे के गायन पर श्रद्धालु झूमने लगे। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस से वाराणसी के पूर्व सांसद रहे डॉक्टर राजेश मिश्रा ने दिल्ली स्थित भाजपा केंद्रीय कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इसके बाद बनारस में सियासी हलचल तेज हो गई है। दरअसल पिछले दिनों एक चैनल को दिए इंटरव्यू में राजेश मिश्रा का कांग्रेस से बगावती सुर सामने आया था, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की वर्तमान लीडरशिप पर कई सवाल उठाए थे। उसके बाद से पूर्व सांसद के बीजेपी में शामिल होने की संभावनाएं भी जताई जा रही थी।